हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाने की सर्वोत्तम पद्धति है? खेल विधि, किंडरगार्टन, अभिनय विधि या उपरोक्त सभी? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा मतलब क्या होता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 से 3 तक की कक्षाओं को पूर्व प्राथमिक कक्षा कहा जाता है और 1 से 3 तक पूर्व प्राथमिक और 3 से 8वीं तक प्राथमिक कक्षाएं कहा जाता है। तो छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? खेल विधि, किंडरगार्टन, अभिनय विधि तो उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय विधि, आदर्श अभिनय पद्धति, व्याख्यान विधि या उक्त सभी? तो नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा अभिनय विधि। कक्षा में अभिनय मतलब होता है नाटक, तो कक्षा अभिनय विधि द्वारा प्रमुख विधि है नाटक शिक्षण की, तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा 43। थर्ड क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? चित्र, ग्राफ, सामपट्ट, रेडियो? तो किसका अधिक महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा सामपट्ट। हिंदी शिक्षण में सामपट्ट का अधिक महत्व है। द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद है? वर्तनी सुधार, सस्वर वाचन, मौन पाठ, उच्चारण सुधार? द्रुत का मतलब होता है शीघ्र, तो शीघ्र पाठ का महत्वपूर्ण पद है। द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद क्या है? मौन पाठ। इसका राइट आंसर होगा मौन पाठ, यानी मन में पढ़ने से शीघ्रता से पढ़ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है? त्रुटियों का पता लगाने में, विषय की स्फुटता करने में, पिछड़े छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ लाने में या उपयोग सभी? तो उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पिछड़े छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ लाने में। जो पिछड़े छात्र है, जो किसी कारण से पिछड़ गए हैं शिक्षा में, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ लाने में। क्वेश्चन नंबर अगला, एक अच्छे शिक्षक को अपना अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए? दैनिक पाठ योजना का, इकाई पाठ योजना का या वार्षिक पाठ योजना का या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे शिक्षक को अपना अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए, तो इन सभी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए? तो हिंदी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए साहित्य का ज्ञान, विषय में रुचि, भाषा तत्वों का ज्ञान या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, साहित्य का भी, विषय का भी और भाषा तत्वों का। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच संभव है? तो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच किससे संभव है? उपलब्धि परीक्षण से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से या निबंधात्मक प्रश्नों से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से संभव है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व इसलिए है कि यह शिक्षण को जीवंत बनाती है, या शिक्षण को सरल बनाती है, या शिक्षण को रोचक बनाती है, या शिक्षण को समय बचाने वाली बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व इसलिए है कि यह शिक्षण को, इसका राइट आंसर होगा यह शिक्षण को जीवंत बनाती है। इसका राइट आंसर अ होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ कब हुआ? 1963 में, 1968 में, 1965 में या
1960 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1963 में। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1963। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। तो श्रवण कोष्ठ, परामर्शदाता का कोष्ठ, या नियंत्रण कक्ष, या दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। श्रवण कोष्ठ, परामर्शदाता कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष, या दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा दूरदर्शन प्रकोष्ठ। क्वेश्चन नंबर अगला, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी उदाहरण से नियम की ओर, और आगमन का उल्टा होता है निगमन। निगमन विधि में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। यदि निगमन होता तो यहाँ पर आता सामान्य से विशिष्ट की ओर, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि में छात्र विशिष्ट सामान्य की ओर अध्ययन करता है। अब आगे चलते हैं। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में। तो दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका से प्रारंभ हुआ दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ। व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समांतर पढ़ाया जाता है, या द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या दोनों भाषाओं का व्याकरण वितेरे की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याकरण अनुवाद विधि में इसका राइट आंसर होगा द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। तो द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनुवाद का सहारा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरण अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। तो राइट आंसर होगा अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है मेगलिच ने, अनविन ने, एलेन ने, हर्बर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एलेन ने। सही होगा इसका, एलेन ने। क्वेश्चन नंबर अगला, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है, पाठ योजना, शिक्षण सत्र, पुनः शिक्षण सत्र, या चर्चा सत्र। तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है, इसका राइट आंसर होगा चर्चा सत्र। द आंसर होगा इसका चर्चा सत्र। क्वेश्चन नंबर अगला, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वे अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की यह परिभाषा दी है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन की यह विधि किसने दी है? क्लार्क तथा स्टार ने, क्लास मियर ने, या बाइनिंग ने, या डेजी मार्विल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाइनिंग ने। क्वेश्चन नंबर अगला, सूक्ष्म शिक्षण का समय है 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, या 25 मिनट, या 12 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना है? इसका राइट आंसर होगा 5 से 10 मिनट। इसका राइट आंसर होगा 5 से 10 मिनट। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा किसने दी है? पार्कर ने, कोरे ने,
या डीएल कुक ने या पीटरसन ने? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यदि आपको ये याद है तो आप इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।